तो सिंपली लॉगिन कर लिया मैंने। अब लॉगिन के बाद जैसे मुझे डैशबोर्ड में कुछ चीजें चेंजेस करनी है, जैसे कि अभी यहाँ पर मुझे डेटा देखना, मुझे वो डेटा चाहिए जो मेरे काम का हो। ठीक है, जैसे सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग काम की है मेरे, ये डेटा मेरे उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, मिड टर्म चेकलिस्ट में यहाँ पे जरूर लूंगा। और इंडेक्स सेंटिमेंट, ठीक है, ये कुछ डेटा है। और इसको अगर आपको इसको ऐड ऑन करना हो, वॉच लिस्ट का नाम देना हो, तो नीचे यहाँ पे नेम दे सकते हो। जैसे मैं नेम दे रहा हूँ अनिल यादव। ठीक है, डन, यहाँ पे आ गया। अब डिफॉल्ट पे जाऊंगा तो डिफॉल्ट में ये सारे आएंगे, बट मैंने अपनी ओन वॉच लिस्ट क्रिएट कर ली, तो ये अब आपको इस पे चेंज करना हो टिकट ऐप या जैसे आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली आप कर सकते हो। और आपको ये चाहिए कि कुछ पॉइंट्स आप हाईलाइट कर सकते हो, तो इस तरीके से हाईलाइट का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं इस डेटा पे आपको क्या क्या चीजें मिलती है और कैसे इसको आप ग्रैब करके डे टू डे ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला डैशबोर्ड को समझ लेते हैं। आप ये लोगो देख रहे हो, जैसे ही आप लॉग इन करते हो उसके बाद में जो डिटेल्स आती है, ऑटो टेंडर NXT, ये हमारा सॉफ्टवेयर का नेम है। देन यहाँ पर आप देख सकते हो दो इंडेक्स के प्राइस, जो यहाँ पर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ठीक है, ये स्पॉट प्राइस है। इसके अपार्ट सॉफ्टवेयर में कहीं पर भी आप किसी भी इंडेक्स का प्राइस देखते हो, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या इवन दोज फिन निफ्टी हो, तो वो बेसिकली आपका स्पॉट प्राइस नहीं रहेगा, वो आपका फ्यूचर्स का प्राइस रहेगा। रिमेंबर वन थिंग, सिर्फ स्पॉट प्राइस आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप कहीं पर भी प्राइस देखते हो इंडेक्स का, तो वो स्पॉट प्राइस नहीं, वो बेसिकली फ्यूचर प्राइस रहेगा। ठीक है, क्लियर। सेकंड, एक डेमो वीडियो जो यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑटो टेंडर वीडियो, यू कैन एक्सेस द वीडियो रिगार्डिंग द फंक्शुअलिटी ऑफ ऑटो टेंडर नेक्स्ट। अगर आप नए हैं और आपके पास समय कम है कि आप हमारे लाइव मार्केट के सेशन अटेंड कर सको, तो आप यहां से जाकर हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हो, डेमो वीडियो, जहां से आपको प्रॉपर क्या है सॉफ्टवेयर में, क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे आपको देखना है। और कोशिश फिर भी हम ये करते हैं कि एटलीस्ट आप एक से दो तो लाइव मार्केट के सेशन अटेंड करो, जहां पर आप लाइव आपके जो भी कंसर्न रहे वो आपको प्रॉपर उसके आंसर मिल सके। क्लियर। उसके बाद मार्केट समरी। अब मार्केट समरी में यहां पर आप देख सकते हो निफ्टी और पीसी, निफ्टी पीसीआर सिग्नल, बैंक निफ्टी पीसीआर सिग्नल। अब पीसीआर क्या है? पीसीआर होता है बेसिकली पुट कॉल रेशियो, जो आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अब ट्रेंड आपके कितने तरीके के होते हैं? बेसिकली तीन तरीके के हो गए, एक हो गया बुलिश, एक बियरिश और एक साइडवेज। ठीक है, तो यहां से आपको बुलिश और बियरिश का तो पता चल जाएगा, साइडवेज ये आपको नहीं बताएगा। साइडवेज नीचे आपको एक डेटा मैं अभी बताऊंगा कहां से आप साइडवेज मार्केट है तो उसको पता कर सकते हैं। ठीक है, तो पीसीआर के अकॉर्डिंग अभी करंटली निफ्टी बाय बोल रहा है और बैंक निफ्टी सेल बोल रहा है, दैट मींस बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव है, पीसीआर ये बाय बोल रहा है। अब उसके बाद सेक्टर लीडिंग और सेक्टर ट्रेलिंग, कौन सा सेक्टर आज लीड कर रहा है और कौन सा सेक्टर ट्रेल कर रहा है, अब ये हम कहां से पिक करते हैं? तो इसको पिक करने के लिए यहां पर अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग। अब सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग में आपको क्या चीजें देखने को मिल रही है? 5 टाइम फ्रेम है, जिसमें से 15-30 इंट्राडे के लिए है, जो ब्रैकेट में आप आई का सिंबल भी यहां पर देख रहे होगे। ठीक है, तो ये इंट्राडे के लिए हो गया। उसके अपार्ट 60 मिनट डेली, ठीक है, ये थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन के लिए, और वीकली ये थोड़ा सा तो इन पांचों पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है डे टू डे बेसिस पर, वो टॉप 2 सेक्टर्स हम यहाँ पर रिकमेंड करते हैं। साथ में इंडेक्स सेंटिमेंट में भी आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हमने फार्मा और एफएमसीजी मेंशन किया हुआ है। फार्मा में ऑलमोस्ट अगर आप बाइंग सेंटिमेंट देखोगे 81% से अबव है, और एफएमसीजी में 74% से अबव। दैट मीन्स जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो दो टॉप सेक्टर्स है वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए। सेम इसी तरीके से आप डाउन साइड में देखिए। अब डाउन साइड में आपको यहाँ पर 3 देखने को मिल रहे हैं, बैंकिंग इंडेक्स भी है, और उसके सॉरी बैंकिंग इंडेक्स है, आईटी है, मेटल है। ठीक है, तो उसमें से हमने यहाँ पर 2 मेंशन कर दिए, जैसे बैंकिंग में हमें पीएसयू आज डाउन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि पीएसयू बैंक और मेटल आज ज्यादा डाउन है। हालांकि आईटी भी डाउन है, बट बॉटम ऑफ द टू हम उठाते हैं। ठीक है, अगर हायर साइड की बात करें तो हायर जो 2 सेक्टर्स होंगे, अगर 2 होंगे तो एक होगा, तो एक सेम उसी तरीके से डाउन साइड में। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल गया कि आज कौन सा सेक्टर अच्छा प्रेजेंट कर रहा है और कौन सा नेगेटिव। सो यहाँ पर बात आती है उनके लिए जो सेक्टर वाइज ट्रेड करते हैं। लेट सपोज अभी मेरा व्यू बुलिश है, मुझे बुलिश ट्रेड करना है, मुझे निफ्टी के अंदर ट्रेड नहीं करना है,
मुझे ट्रेड करना है कि भाई मुझे ये देखना है कि अभी भाई सेक्टर कौन सा लीडिंग है, जैसे फार्मर एफएमसीजी दिख रहा है जो आज ट्रेंडिंग सेक्टर है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं इन्हीं दोनों में से सेक्टर्स में ट्रेड करूँ, तो मैं इसे प्रेफर दे सकता हूँ यहाँ से। क्योंकि इसमें जैसे ही आप क्लिक करोगे, जिस भी सेक्टर पर आप क्लिक करते हो, लेट सपोज एफएमसीजी, मैंने एफएमसीजी पे क्लिक किया, तो एफएमसीजी के अंदर बाहर देखिए मुझे क्या मिल रहा था, सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग। अब जब मैं अंदर आया तो सबसे पहले मुझे मिल रहा है स्टॉप लॉस टारगेट। जितने एफएनओ में लिस्टेड स्टॉक्स होंगे एफएमसीजी के अंदर, वो सभी स्टॉक्स मिल गए। सीएमपी क्या है, बाइंग कितने के ऊपर करनी है, सेल कितने के नीचे करना है, टारगेट 1 2, स्टॉप लॉस, ये सारी चीजें। पाइवट पॉइंट मिल गया है कि बाइंग किस रेंज के ऊपर होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर भी मेंशन है। और लास्ट में आता है स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग। बाहर आपने देखा है कि सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग, सेक्टर वाइज कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है। अब उस इंडिविजुअली सेक्टर के अंदर कौन सा स्टॉक अच्छा चल रहा है जो कि आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ट्रेंडी स्टॉक्स अगर आपको पिक करना है तो यहां से आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो उसके अपार्ट और क्या क्या डिटेल्स है, मार्केट बैलेंस है। मार्केट बैलेंसर आप सब में से एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपने सुना होगा, जो कि एनएससी और बीएससी के साइट पर आपको मिल जाता है कि इतने नंबर ऑफ स्टॉक्स आज पॉजिटिव है और इतने नंबर ऑफ स्टॉक्स आज नेगेटिव है। सेम उसी प्रोस्पेक्टिव पर है यहाँ पर। अब ऑटो टेंडर के अंदर जो ऑल दोज 225 स्टॉक्स हैं जो एफएनओ में लिस्टेड है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, सिर्फ वही स्टॉक्स आपको ऑटो टेंडर के अंदर देखने को मिलते हैं। अब उन 225 स्टॉक्स में से 55 स्टॉक्स आज पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं और 125 स्टॉक्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं रेशियो वाइज बात करूं तो कहीं ना कहीं एक स्टॉक बढ़ने वाला है तो दो स्टॉक से ज्यादा गिरने वाले हैं आज के दिन में। बाकी के रेस्ट ऑफ अगर आपको देखने हैं तो एफएनओ रैंकिंग पे क्लिक करके जस्ट स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाइएगा तो 225 स्टॉक्स दिख जाएंगे। ठीक है, क्लियर। और लोगो पे क्लिक करके वापस आप डैशबोर्ड पर आ सकते हैं। जैसे ही आप लोगो पे क्लिक करते हैं सीधा आपको डैशबोर्ड पर लेकर जाता है। क्लियर। और 5 मिनट और 15 मिनट के अकॉर्डिंग कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं वो देख सकते हो। 80% ऑल अबव, सेम रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब ये जो ग्रीन में आपको पॉपअप होते हुए दिख रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर आज बाइंग सेंटिमेंट अच्छा है। अगर आपको बुलिश व्यू है पर्टिकुलर स्टॉक्स में तो आप इन्हें बाय करके चल सकते हो। उसके लिए डिटेल एनालिसिस अभी हम सीखेंगे कि बाय करने के लिए डिटेल एनालिसिस क्या होनी चाहिए। सेम अगर आपका बियरिश व्यू है तो यहाँ से आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो और देख के यहाँ से प्लान कर सकते हो इजीएस्ट वे में। ठीक है, लास्ट इंडेक्स व्यू, निफ्टी पॉजिटिव एज यूजुअल, बैंक निफ्टी नेगेटिव जो हमें यहाँ पर पीसीआर इंडिकेट कर रहा था। ठीक है, इसके अपार्ट नीचे थोड़ा सा आएंगे आप, यहाँ पर तो आपके ऑप्शन डेटा इंडिकेटर जो मैंने हाईलाइट किया था, ये क्यों किया था वो भी मैं बताऊंगा। उससे पहले आप सभी व्यूवर से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी अपने अपने कंसर्न मेंशन करें आज जो हम ऑप्शन चेन एनालिसिस स्टार्ट करें। तो आपको अभी लेफ्ट हैंड साइड में 3 इंडेक्स दिख रहे होंगे, निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो जिस भी इंडेक्स से रिलेटेड आप व्यू चाहते हैं उस इंडेक्स का नाम आप क्यूएनए बॉक्स में मेंशन करो। तो उसी इंडेक्स के साथ जिस भी तरफ मैक्सिमम पार्टिसिपेशन का व्यू होगा उस तरफ से हम स्टार्ट करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी। जब तक हम इस डेटा को समझते हैं कि ये डेटा मैंने हाईलाइट क्यों किया था। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बात करी थी, आपने अगर ध्यान दिया हो तो पीसीआर यानी कि निफ्टी का पीसीआर सिग्नल हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। सेम उसी तरीके से ये जो डेटा है ऑप्शन डेटा इंडिकेटर का, ये डेटा भी मुझे ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। किस तरीके से, तो सिंपली अगर मैं देखूं जैसे कि यहाँ पर कॉल साइड का ही ऑप्शंस का डेटा है निफ्टी। ठीक है, फिर उसके बाद वीक, उसके बाद 23,700 का कॉल ऑप्शन, C4 का मतलब है फोर्थ वीक यानी कि चौथे वीक की एक्सपायरी। तो उसके अकॉर्डिंग कितनी क्वांटिटी है, फिर 23,800, 23,900 और 24,000। टोटल 4 स्ट्राइक्स यहाँ पर आपको दे दी कॉल साइड की, 4 पुट साइड की। अब इनका टोटल आप देखिए। ठीक है, इससे आपको सिंपलेस्ट वे में ये पता चल जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। टोटल जिस भी तरफ ज्यादा होगा उस तरफ मार्केट डायरेक्शन होगी। जैसे कि अभी मैं करंटली बात करूं तो निफ्टी के अंदर टोटल ज्यादा है कॉल साइड में। कॉल साइड में टोटल है 1,44,49,000 अप्रोक्सीमेटली। और पुट साइड में वहीं पर 19 लैक्स माइनस में फिगर है। दैट मीन्स मार्केट ट्रेंड, मार्केट में जो पार्टिसिपेशन है वो कॉल साइड में हाई है। तो यानी कि अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं कॉल साइड करूंगा। अब कॉल साइड में ट्रेड करना है तो आपको स्ट्राइक कौन सी पिक करनी है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको लिक्विडिटी देखने को मिल रही है 23,800 पर, जो एट द मनी है अभी। तो यहाँ पर अगर मेरी ट्रेड प्रेफरेंस रहेगी। क्लियर, तो ये चीज पता चल गई। और अगर ये दोनों टोटल माइनस में हो, जैसे यहाँ पर आप टोटल माइनस देख रहे हो और ये भी टोटल माइनस में हो, दैट मीन्स प्योरली साइडवेज ट्रेंड है मार्केट का। ठीक है, रिपीट,
टोटल जिस भी तरफ ज्यादा होगा मार्केट ट्रेंड उस डायरेक्शन का रहेगा। अगर टोटल माइनस में है दोनों के, दैट मीन्स मार्केट साइडवेज है। क्लियर? अब फटाफट से आप सबके व्यूज देख लेते हैं, आप सभी ने क्या क्या मेंशन किया। फिरोज खान जी का कंसर्न आया सर निफ्टी। ज्ञान सिंह जी का कंसर्न आया है बैंक निफ्टी। अगेन फिरोज जी निफ्टी स्टॉक ऑप्शंस में कैसे करें। लक्ष्मण जी ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूं, फिर भी आप लास्ट तक रुकिएगा, मैं डेफिनेटली वहां पर बात करूंगा स्टॉक ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करें। ठीक है? और बाकी के व्यूअर्स, सिर्फ अभी मेरे पास दो ही अटेंडेंस का व्यू आया है, एक ज्ञान जी का एक फिरोज जी का, जिन्होंने दो दो बार ऑलरेडी मेंशन किया है। आप सभी बाकी के व्यूअर्स भी मेंशन करें जिससे कि हम स्टार्ट करें मैक्सिमम आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जिस भी तरफ जिस भी इंडेक्स से रिलेटेड आप व्यू चाहते हैं। Q&A बॉक्स ओपन है, फिर उसी इंडेक्स के साथ हम स्टार्ट करेंगे। निफ्टी, बिल्कुल प्रवेश जी। सर ट्रेंड डैशबोर्ड, आप मिड टर्म चेकलिस्ट की बात कर रहे हैं ज्ञान जी? ठीक है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ठीक है। सो मैक्सिमम व्यूवर्स सभी के व्यूज डायरेक्शन से रिलेटेड आ रहे हैं। ठीक है, निफ्टी से रिलेटेड, तो हम निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। KVLS रेड्डी जी का कंसर्न है दोनों तरफ पॉजिटिव हो तो बियर ट्रेंड क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है, मुझे ये देखना है, मुझे टोटल देखना है। अभी जैसे यहाँ पे टोटल है 1,50,00,000। अब यहाँ पर टोटल है मान लो 1 करोड़, पॉजिटिव में बात कर रहा हूं मैं। दैट मीन्स दोनों तरफ फिगर पॉजिटिव में, बट डोमिनेशन किसका हाई है? डोमिनेशन कॉल साइड में ज्यादा है, दैट मीन्स ट्रेंड कॉल साइड का है। यहां पर मुझे जस्ट टोटल से मुझे ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड है या बेयरिश ट्रेड। तो मैं प्रॉपर डेटा एनालिसिस के साथ करूंगा। ठीक है मिस्टर रेड्डी, वो डेटा एनालिसिस अभी हम देखेंगे, उसके बाद में कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। यहां से जस्ट मुझे ट्रेड आइडेंटिफाई होगा। अगर मुझे बेयरिश जाना है तो पुट साइड में टोटल ज्यादा होगा, कॉल साइड में कम होगा। दैट मीन्स उस दिन मार्केट का बेयरिश ट्रेंड है। ठीक है? और जो ये बात है यहाँ पर मिड टर्म चेकलिस्ट, ये सिंपली आपको डेटा रिप्रेजेंट करता है जो मंथली रोल ओवर्स होते हैं, कि मैक्सिमम जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो अभी निफ्टी के अंदर सेल का सिग्नल है। क्यों है? क्योंकि निफ्टी का जो बल्क एवरेज है वो है 24,336, यानी कि 24,336 रुपए पे निफ्टी के मैक्सिमम लोगों ने निफ्टी को शॉर्ट किया है। दैट मीन्स निफ्टी की जो मंथली एक्सपायरी है वो 24,336 के नीचे ही देखने को मिलेगी। सेम उसी तरीके से बैंक निफ्टी में 52,733 रुपए पे बैंक निफ्टी को मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ने शॉर्ट किया है। तो इट मींस बैंक निफ्टी इसके नीचे ही आपको जो इसकी मंथली एक्सपायरी है वो क्लोज होती हुई देखने को मिलेगी। अगर ये दोनों टोटल यहाँ पर पॉजिटिव में देखने को मिल रहे हैं, दैट मीन्स उसके ऊपर ही क्लोज होगा निफ्टी मंथली एक्सपायरी में। अगर उस रेड में है दैट मीन्स उसके नीचे होगा क्लोज। तो ये जस्ट आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है सर जी, ये पीसीआर ऊपर, पीसीआर, पीसी, ये ऊपर पीसीआर जो बताता है उसे खरीदना चाहिए या नहीं? आप ये मिड ऑफ द मंथ की बात कर रहे हैं ज्ञान जी? उस टाइम पे था वो। ठीक है, तो सिंपली मैंने यहां से क्लिक किया निफ्टी ओआई टेबल CW पर, CW करंट वीक। अब यहां से क्या है कि मेरे को करंट वीक के अकॉर्डिंग डेटा मिल रहा है यहाँ से। ठीक है, तो उसमें अब मुझे यहाँ से देखना है क्या क्या चीजें मुझे देखनी है एक ट्रेड एनालिसिस से पहले। तो सबसे पहला टॉपिक आज का ऑप्शन चेन एनालिसिस। ये आपको प्रॉपर ऑप्शन चेन दिख रही है, इसमें कुछ फीचर्स अभी हमने ऐड ऑन किए हुए हैं, जिसमें आपको एक ग्रीक टेबल दिख रही होगी, इसको अभी हम टिक करेंगे यहाँ से। ठीक है, पहले फटाफट से ये टेबल्स देख लेते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में कॉल ऑप्शन, राइट हैंड साइड में पुट ऑप्शन, और यहाँ पर एक लाइन मेंशन है यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM।
ठीक है। अगर आप सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं तो एटलीस्ट आप 10:30 का वेट करें, क्योंकि मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल होने दें, उसके बाद आप ट्रेड करें। डेफिनेटली उसके बाद जब आप ट्रेड करोगे तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, जो अभी हम प्रैक्टिकल बात करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, ओपन इंटरेस्ट स्ट्राइक दे दी, स्ट्राइक के बगल में यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है उस इंडेक्स का। ठीक है, परसेंटेज चेंज और चेंज इन ओआई। अब ओआई है टोटल ओपन इंटरेस्ट है 24,550 के कॉल ऑप्शन पर 13,23,000। अब 13,23,000 में से 47,850 कॉन्ट्रैक्ट आज लेस हुए, माइनस में फिगर है, दैट मीन्स लेस हुए, यानी कि जो ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन है, 3% लेस हुए कॉन्ट्रैक्ट। 24,550 के कॉल ऑप्शन पर 3% कॉन्ट्रैक्ट माइनस हुए आज, दैट्स वाई फिगर माइनस। अब पॉजिटिव यानी कि आज इतने परसेंट ऐड हुए। जैसे कि आप ऐड द मनी के पास आओगे तो यहां पर आप ज्यादा अच्छे से देख पाओगे, जैसे कि टोटल 23,800 का कॉल ऑप्शन है, टोटल ओपन इंटरेस्ट है यहां पर 89 लाख। ठीक है, बट 89 लाख में से 27 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आज के दिन में, यानी कि 44% एक्स्ट्रा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है 23,800 के कॉल ऑप्शन पर। सेम 23,850। अब यहां पर टोटल ओपन इंटरेस्ट है देखिए 46 लाख, जिसमें से 23 लाख, यानी कि कल तक ये सिर्फ 23 लाख था। अब ये जैसे कि फिगर बढ़ी, यहाँ पर देखिए 23 था, अब 24 हो गए यहाँ पर। दैट मीन्स 104% एक्स्ट्रा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है। तो इस परसेंटेज से, ये जो परसेंटेज आप देख रहे हो, इस परसेंटेज से आपको एक आइडियली व्यू मिल जाता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। जो हम ऑर्डर इम्बैलेंस डेटा की बात करते हैं, अगर आपने हमारे जो हेड रिसर्चर है ये नितिन मुरारका सर की वेबिनार्स वगैरह देखे हो, तो वहां पर हम बात करते हैं ऑर्डर इम्बैलेंस डेटा। ठीक है, तो वो यहां से आप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप परसेंटेज देख रहे हो, अब कॉल साइड का परसेंटेज देखा आपने। ठीक है, अब वहीं पर अगर मैं पुट साइड की बात करूं तो पुट साइड में थोड़ा सा ज्यादा आपको परसेंटेज देखने को मिल रहा है एज कंपेयर टू कॉल साइड। दैट मीन्स डेटा इम्बैलेंस है, यानी कि पुट साइड में ज्यादा है और कॉल साइड में कम है। और जब भी हम ऑप्शन चेन देखते हैं, एक कंसर्न है आप सभी के लिए छोटा सा, हम ऑप्शन चेन बायर प्रोस्पेक्टिव पर देखते हैं या सेलर प्रोस्पेक्टिव पर देखते हैं? क्यूएनए बॉक्स में मेंशन करें आप सभी। आई रिपीट, ऑप्शन चेन हम किस प्रोस्पेक्टिव पर देखते हैं, बायर के पर्पस से देखते हैं या सेलर के पर्पस से देखते हैं? ऑप्शन चेन, जो ऑप्शन चेन देखी जाती है, किसके प्रोस्पेक्टिव से देखी जाती है? फटाफट से क्यूएनए बॉक्स में मेंशन करें। बिल्कुल हरीश जी। ठीक है, जब भी हम ऑप्शन चेन देखते हैं, बायर प्रोस्पेक्टिव से नहीं देखते हैं, सेलर प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल राइट फिरोज जी। क्योंकि ऑप्शन चेन क्या है, ये हमें ये बताता है बेसिकली। तो अब सेलर प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। अब हम यहां पर देख रहे हैं पुट साइड में परसेंटेज ज्यादा है, यानी कि पुट साइड में आज पोजीशन ज्यादा बन रही है और कॉल साइड में कम बन रही है अभी तक एज ऑफ नाउ। दैट मीन्स क्या है, इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या पता चला यहां से कि भाई मार्केट की जो डायरेक्शन है, पुट राइटर्स ज्यादा है मार्केट में। तो पुट राइटर्स अगर मार्केट में ज्यादा है तो पुट राइटर्स का व्यू क्या होता है मार्केट को लेके? पॉजिटिव, क्योंकि वो पुट बेच कर चल रहे हैं। ठीक है, अगर यही चीज कॉल साइड में ज्यादा होती, दैट मीन्स कॉल साइड का व्यू है। ठीक है, कॉल राइटर ज्यादा है। अब कॉल राइटर ज्यादा है तो कॉल राइटर्स का व्यू मार्केट के लिए नेगेटिव होता है, तो उस तरफ का ट्रेंड होता है। बट अभी एज ऑफ नाउ, अभी क्या है कि पुट साइड में कंटिन्यूसली डेटा ज्यादा है। दैट्स वाई अगर आपने निफ्टी को देखा होगा, थोड़ा सा लोअर लेवल से रिकवरी भी आई निफ्टी के अंदर। ठीक है, क्लियर। तो ये वाला पार्ट क्लियर। अब हम समझते हैं ग्रीक वाले पार्ट को। ठीक है, मैं परसेंटेज चेंज एक बार यहां से हटा रहा हूं। अब ग्रीक वाले पार्ट को हम समझते हैं फटाफट से। एक बार मैं स्लाइड आपको एक रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, ये स्लाइड आई होप सो सभी को दिख रही होगी। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिसमें आपके पास यहाँ पर 5 ऑप्शन ग्रीक्स है जो मैंने यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। इसके अपार्ट और भी ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, बट मेजर ये 5 यूज होते हैं, इनमें से 4 का यूज है। अब 4 में से भी ऑप्शन बायर के प्रोस्पेक्टिव से इसका यूज आता है यहाँ पे डेल्टा का, और सेलर के प्रोस्पेक्टिव से जब हम बात करोगे तो यहाँ पर इसका भी आता है। और गामा और वेगा थोड़ा सा कम यूज होता है, और रो का यूज बहुत ही ज्यादा माइनर सा है, या खत्म सा भी आप बोल सकते हो ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, अब जैसे कि मीनिंग वाइज देखें कि भाई डेल्टा का मीन क्या है, रिप्रेजेंट द सेंसिटिविटी ऑफ एन ऑप्शन प्राइस टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइनिंग सिक्योरिटी। ठीक है,
किसके प्राइस को? ऑप्शन के प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। किसके अकॉर्डिंग? जब जो चेंजेस आते हैं अंडरलाइनिंग सिक्योरिटीज के अंदर, जिसका अभी हम एक लाइव एग्जांपल देखेंगे, इसकी कैलकुलेशन निकालेंगे, एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन, वो आप सभी के साथ में शेयर करूंगा। कि अगर निफ्टी आप बाय करते हो, निफ्टी का आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो, तो जो कॉल ऑप्शन आप बाय करते हो उसका जो करंट प्रीमियम है उसके अकॉर्डिंग निफ्टी अगर मूव करता है, जैसे कि लेट सपोज निफ्टी चल रहा है 24,000, अब 24,002 चल रहा है, अब 24,000 का कॉल ऑप्शन आपने बाय किया, तो निफ्टी अगर वहां से बढ़ के 24,100 जाती है तो आपको 24,000 का कॉल ऑप्शन का प्रीमियम कितने पॉइंट बढ़ेगा, वो सारी चीजें अभी हम ग्रैब करेंगे लाइव डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। और लाइव एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन में वहां पर आपको दिखाऊंगा, जिससे कि वो आप इजीएस्ट वे में समझ पाओगे। क्लियर? थीटा, थीटा रिप्रेजेंट द रेट ऑफ टाइम डिके ऑफ एन ऑप्शन। टाइम डिके को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम टाइम वैल्यू पे बात करते हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा, हर एक ऑप्शन, जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो ऑप्शन में एक टाइम वैल्यू होती है जो आपके प्रीमियम को खत्म करती है धीरे धीरे, वो है थीटा। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू होती है, अब मान के चलो एक वैल्यू दी गई कि आपको 24,000 का कॉल ऑप्शन है। अब निफ्टी की जो क्लोजिंग है अगर 24,000 के नीचे होगी, तो जो 24,000 का कॉल ऑप्शन है उसका प्रीमियम ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू उसके नीचे है। अगर उसके ऊपर क्लोज होगी, दैट मीन्स उस वैल्यू की एक्चुअल वर्थ है, वो इंट्रेंसिक वैल्यू का पार्ट आता है, अदरवाइज उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो वहां पे वो प्रीमियम मेल्ट कर देता है, टाइम डिके में आता है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड यहां पर आप देख रहे हो गामा। गामा जो रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे आप सिंपली देखोगे चेंज ऑफ डेल्टा, कि जो प्राइस में चेंजेस आते हैं, जो डेल्टा के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। और अंडरलाइनिंग सिक्योरिटीज यानी कि डेल्टा के अंदर जो उसके प्रीमियम है, साथ में जो अंडरलाइनिंग सिक्योरिटी यानी कि निफ्टी हो गया, उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। वेगा रिप्रेजेंट वॉलिटिलिटी, ठीक है, जो ऑप्शंस की वॉलिटिलिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है। आप प्रैक्टिकली देखते हैं जहां पर आपको इजीएस्ट वे में समझ में आएगा। जैसे कि अब करंट का एग्जांपल लेते हैं, जब भी आप देखिए एट द मनी का डेल्टा देखोगे, एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन होती है, एट द मनी का डेल्टा आपको हमेशा 0.5 देखने को मिलता है। अब करंटली निफ्टी चल रहा है 24,000, सॉरी 23,806, 801, तो उसका करंट लेवल के अकॉर्डिंग यानी कि 800, जिसका डेल्टा ऑलमोस्ट 5.3 है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग लेते हैं हम, समझते हैं यहाँ पे प्रॉपर टेक्स्ट फॉर्मेशन में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले मैं मेंशन कर दूं, एट द मनी का जो डेल्टा होता है 0.5 होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। करंट मार्केट 24,801, दैट मीन स्पॉट क्या हुआ निफ्टी का 24,800, ठीक है। अब 24,800 का जो कॉल ऑप्शन है उसका प्रीमियम है 71 रुपीज, ठीक है, ये इसका प्रीमियम हो गया। अब डेल्टा क्या है यहाँ पे 0.54, ये डेल्टा है। स्टैंडर्ड हमने मांग लिया 0.5 ही मान लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पर मैंने देखा कि भाई मान के चलो अब निफ्टी मैंने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, अब निफ्टी में एक मोमेंटम आता है, तो निफ्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट वैल्यू है 24,801 प्लस 100 इज इक्वल टू 24,901। तो 24,800 का जो कॉल ऑप्शन आपने बाय किया था उसका प्रीमियम क्या होगा? तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, अंडरलाइनिंग सिक्योरिटीज जो बढ़ी, कितनी बढ़ी, निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ा, उस टाइम पर डेल्टा क्या था हमारा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, स्टैंडर्ड कैलकुलेशन आ गई 50 पॉइंट्स, ठीक है। दैट मीन्स अब यहां से आपको क्या पता चला कि आपका जो 24,800 का कॉल ऑप्शन है उसका प्रीमियम 71 प्लस 50 इज इक्वल टू, ठीक है, ये इसके स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है। दैट मीन्स जो भी डेल्टा चल रहा है उससे आप उसको कैलकुलेट कर दोगे करंटली, जैसे कि यहाँ पर एट द मनी पर आप देखो
एट द मनी का डेल्टा आपको 0.5 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ये सब क्या है, ये वो ऑप्शन है, ये ओटीएम है, आउट ऑफ द मनी। तो आउट ऑफ द मनी पर आपका डेल्टा हमेशा कम होगा। ठीक है। अब यानी कि अगर यहां पर आप कोई ट्रेड करते हो, दैट्स वाई हमारी रिकमेंडेशन ये रहती है कि आप अपनी ट्रेड एट द मनी के पास करें रदर देन ओटीएम पर। क्योंकि जब आप ओटीएम पर ट्रेड करने जाते हो तो वहां पर आपका रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि अब यहां पर देखो, निफ्टी में सीधे सीधी बात करूं, निफ्टी अगर 2 पॉइंट बढ़ेगा तो आपको कॉल ऑप्शन 1 रुपये बढ़ेगा। अब थोड़ा सा 100 पॉइंट ऊपर आता हूं मैं। अब यहाँ पे निफ्टी 3 पॉइंट बढ़ेगा तब आपका कॉल ऑप्शन 1 रुपये बढ़ेगा। और ऊपर जाते हैं 100 पॉइंट, यहां पर निफ्टी 5 पॉइंट बढ़ेगा तब आपका कॉल ऑप्शन 1 रुपये बढ़ेगा। तो यहां पर आपका रिस्क ज्यादा है। और जितना आप डीप जाते हो उतना आपको बेनिफिट मिलता है। तो ये आपको डेल्टा इस तरीके से एक एज अ ऑप्शन बायर है अगर आप मार्केट में, तो इस तरीके से डेल्टा आपको लाइव हेल्प करता है। ठीक है। इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई डाउट, तो कंसर्न हैंड रेज कर सकते हैं, आप क्यूएनए बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई रिपीट, अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई डाउट तो क्यूएनए बॉक्स में मेंशन कर सकते हो कि डेल्टा से आप कैसे प्रीमियम निकाल सकते हो। और डाउट नहीं है तो रेज योर हैंड, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं सेशन में। ठीक है। नेक्स्ट, थीटा। मिस्टर पटनायक जी का कंसर्न है हाउ डेल्टा हेल्प। हाँ, डेल्टा देखो इस तरीके से हेल्प करता है, अगर आप ऑप्शन बायर हैं पटनायक जी, तो आपको सिंपलेस्ट इस तरीके से हेल्प करेगा कि भाई, आपने देखा है कि भाई अब आप ट्रेड करने जा रहे हो, लेट सपोज आपको फेवरेबल कोई भी स्ट्राइक आपने चूज करी। ठीक है। तो आपको वहां से पता चल जाएगा, जो अभी मैंने कैलकुलेशन निकाली, कि आपका प्रीमियम कितना मूव करेगा अगर निफ्टी मूव करता है तो अब जैसे मुझे पता है कि भाई मान लो 23,800 है, अब 23,800 का डेल्टा है 0.5, यानी कि निफ्टी 2 पॉइंट मूव करेगा तो मेरा प्रीमियम 1 रुपये मूव करेगा। मैं और नीचे आऊंगा, यहाँ देखो। अब मैं जितना एट द मनी या फिर इन द मनी पे ट्रेड करूंगा तो यहाँ पर मेरे को क्या एडवांटेज है, मुझे यहाँ से ये पता चल जाता है कि भाई निफ्टी की मूवमेंट के अकॉर्डिंग मेरे प्रीमियम की क्या मूवमेंट होगी, उसको सिंपलेस्ट वे में आपको डेल्टा बता देगा। और कैलकुलेशन भी निकाल सकते हो आप सिंपलेस्ट वे में कि भाई आपने टारगेट स्टॉप लॉस अगर निकालना है और स्टैंडर्ड मार्केट के अकॉर्डिंग उतने पॉइंट निफ्टी मूव करता है तो आपका कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इतना प्रीमियम आपका मूव करेगा। तो वो आप इजी वे में निकाल सकते हो, जहां से आपके लिए वो काफी ज्यादा फ्रूटफुल भी रहता है। ठीक है। सेम उसी तरीके से। हाँ बिल्कुल। कॉल और पुट, बट ये रहेगा कि कॉल में आपका थोड़ा सा व्यू सेम पॉजिटिव रहेगा, पुट में नेगेटिव रहेगी वैल्यू। जैसे कि यहाँ पर हमने निफ्टी बढ़ी थी तब हमने उसमें ऐड करा था। मान के चलो आप कॉल ऑप्शन यहाँ पर हमने बाय किया था जैसे कि 23,800 का। अब निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट मूव करता है। अब वही चीज अगर आप पुट ऑप्शन में जाओगे तो पुट ऑप्शन में 100 पॉइंट माइनस करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पोजीशन निकालेंगे। तो इसमें पॉजिटिव करना होता है, इसमें लेस करना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं दोनों साइड, कॉल और पुट दोनों तरफ में। दोनों तरफ के प्रीमियम आप इजी वे में निकाल सकते हैं। और एट द मनी का डेल्टा स्टैंडर्ड हमेशा 0.5 रहेगा, तो वो काफी रिलेवेंट रहता है। इसलिए आपको कॉल साइड का डेल्टा पॉजिटिव में देखने को मिलेगा और पुट साइड का माइनस में देखने को मिलेगा। ठीक है। अब थीटा, थीटा आपको दोनों तरफ आप देखेंगे, थीटा की वैल्यू हमेशा माइनस में आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये आपके प्रीमियम को रिप्रेजेंट करता है कि प्रीमियम आपका कितना डिके होगा। जैसे कि डेल्टा एट द मनी पर अगर आप बाय करते हो तो आपके लिए एडवांटेज होता है, बट वहीं पर अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपके लिए थीटा बहुत नेगेटिव रहता है एट द मनी पर। आप एट द मनी पर देखिए सबसे ज्यादा आपको थीटा देखने को मिलेगा। उसके अपार्ट आप आउट ऑफ द मनी पर चले जाओ और आउट ऑफ द मनी पर आपको सबसे कम थीटा देखने को मिलेगा। और इन द मनी पर चले जाओ, इन द मनी पर भी आपको बहुत जगह पे कम कम देखने को मिलेगा। सिर्फ एट द मनी पर सबसे ज्यादा आपको थीटा देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं एडवांटेज रहता है एक ऑप्शन सेलर के लिए।
दैट्स वाई हम हमेशा बात करते हैं कि आप जितना हो सके एटीएम या फिर इन द मनी पर फोकस करें, क्योंकि वहां पर आपका जो रिस्क रहता है, रिस्क कम रहता है और रिवॉर्ड भी काफी अच्छा रहता है। तो मेजर प्रोस्पेक्टिव हमारा यही रहता है कि आप थीटा को देखकर अपने मेजर, आप थीटा को अवॉइड नहीं कर सकते, थीटा को देखना पड़ेगा, बट डेल्टा पर फोकस करके कैसे आप एक कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो, तो वो कर सकते हैं आप। ठीक है, सो आई होप सो ये वाला पार्ट, ऑप्शन ग्रीक वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा आपको। तो फिर हम आगे बढ़े, अगर क्लियर है तो रेज योर हैंड, या कोई डाउट है तो प्लीज मेंशन। जिसमें ऑप्शन चेन एनालिसिस हमने कर लिया, ऑप्शन ग्रीक हमने समझ लिया, अब हम समझेंगे कि कैसे आप एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन आप बाय कर सकते हो। अगर ये वाला पार्ट क्लियर है तो रेज योर हैंड। बिल्कुल नितिन जी, हम उसी पे बात कर रहे हैं अब। ठीक है, तो जस्ट ऑप्शन चेन एनालिसिस कर लिया, उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे आएंगे आप, तो वहां पर आपको एक डेटा देखने को मिलता है। हाँ, एक चीज मैंने स्किप कर दी, सॉरी, उसको हम देख लेते हैं। आ, वो तो एडवांटेज है मिस्टर पटनायक, सेलर के लिए। सेलर के लिए तो एडवांटेज है कि जितना उसका थीटा डिके होगा उतना उसका प्रीमियम मिलेगा उसको। जब हम ऑप्शन सेलर है, लेट सपोज कि अभी मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ, ठीक है, तो अब मैं वहां पर ट्रेड करता हूं, अब मैंने एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, निफ्टी का मैं 24,000 का कॉल ऑप्शन सेल करता हूँ। मुझे लगता है कि भाई निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 24,000 के नीचे देखने को मिलेगी, फॉर एन एग्जाम्पल। तो मैंने क्या किया, 24,000 का जो कॉल ऑप्शन है इसको शॉर्ट कर दिया। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर जो थीटा है माइनस है, यानी कि अगर आज निफ्टी सेम रेंज पर रहता है तो यानी कि मेरा प्रीमियम ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाएगा। या 24,000 के नीचे क्लोज होता है तो ऑटोमेटिकली ये प्रीमियम आपको और कम हो जाएगा। 17 रुपए वाला प्रीमियम आपको, अगर शाम तक मार्केट इसी लेवल पे क्लोज होती है तो 10 के नीचे देखने को मिलेगा ये प्रीमियम आपको आज। ठीक है, अगर 24,800 के आसपास मार्केट क्लोज होता है तो 24,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो 10 के नीचे ही आपको प्रीमियम देखने को मिलेगा। तो मेरे लिए तो वो एडवांटेज है ना, क्योंकि मैंने राइट किया है। अब मैं खरीदूंगा तो बाद में, मैंने 17 रुपए पे बेच दिया, अब मार्केट अगर सेम लेवल पे रहती है या इसके नीचे भी आ जाती है तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम तो गिरेगा, मेरे लिए एडवांटेज है। तो मैंने क्या किया, मैंने लोअर लेवल पे खरीद लिया। अब लोअर लेवल पे खरीद लिया तो बेचा हाई पे था तो वो मेरा प्रॉफिट हो गया। किस मनी टेबल की आप बात कर रहे हैं प्रवेश जी? ठीक है, इंट्राडे डेटा, यहाँ पर आपको प्रॉपर एक कॉल ऑप्शन या एक पुट ऑप्शन बाय करना है तो जस्ट स्क्रॉल करके नीचे के स्लाइड पर आएंगे। इंट्राडे डेटा यहाँ पर आपको प्रॉपरली मिलेगा कि कैसे आप एक पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन बाय करना है, तो उसको आप कैसे यहाँ से कर सकते हैं। आई रिपीट, अभी मैंने ऑलरेडी व्यू दिया, सेलर का व्यू कैसे होता है प्लीज एक्सप्लेन। भी मैंने उसी चीज पर बात करी थी प्रवेश जी, कि कैसे अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो कैसे आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं, जिसके ऊपर अभी हमने बात करी प्रॉपरली। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास 4 टाइम फ्रेम है। ठीक है, अब कौन से हैं वो चार, सॉरी 3 टाइम फ्रेम, 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट। ये 3 टाइम फ्रेम है, इन 3 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप डेटा यूज कर सकते हो। मेजर प्रेफरेंस हमारी ये रहती है कि आप 5 मिनट और 15 मिनट, जो कि इंट्राडे के लिए काफी फ्रूटफुल माना जाता है, इसको यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, अगर आप 3 मिनट का यूज करते हैं और अगर आप स्कैल्पर हैं तो आप 3 मिनट का भी यूज कर सकते हैं। बट इसमें फिर आपके लिए बहुत जल्दी जल्दी आपको ट्रेड एंट्री और एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि स्कैल्पिंग में आपके पास क्वांटिटी हैवी होती है और आपके जो टारगेट होते हैं, टारगेट आपके छोटे होते हैं। क्योंकि आपको जस्ट एक आपने मोमेंट कैप्चर किया, लेट सपोज अभी एक बुलिश व्यू था तो आपने मोमेंटम देखा, कॉल ऑप्शन साइड में ट्रेड किया, फटाफट से 5-10 पॉइंट मिले आपको, क्योंकि वहां पर आपकी क्वांटिटी हैवी है तो आपने वो निकल गया वहां पर। तो उसके अकॉर्डिंग मेजर हम यही बोलते हैं कि आप 5 और 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करें, उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड प्लान करें, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। अब उसमें भी क्या क्या है, तो कॉल और पुट। अब ये क्या है, जैसे मैंने टाइम टाइम के बगल में आ रहा कॉल पुट, अब ये कॉल पुट क्या है, तो यहाँ पर आपने जो ऊपर हमने बात करी थी, ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देख रहे थे आप, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल है कॉल साइड का, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट साइड का। ठीक है, तो चेंज इन ओवाई कॉल साइड, चेंज इन ओवाई पुट साइड। अब इसमें हमारी प्रेफरेंस क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद में डिफरेंस, अब डिफरेंस पॉजिटिव में इसलिए है क्योंकि पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स को कॉल के कॉन्ट्रैक्ट से माइनस किया गया है।
पीसीआर, पीसीआर बेसिकली पुट कॉल रेशियो जो निकलता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट डिवाइडेड बाय चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल। ठीक है, पीसीआर के कैलकुलेशन है चेंज इन ओवाई पुट साइड के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम डिवाइड करते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल से। उसके बाद हमारी पीसीआर की वैल्यू निकल कर आती है। ऑप्शन सिग्नल, जहां से हमें मार्केट के बारे में पता करता है कि ऑप्शंस में अभी डोमिनेट कौन कर रहा है। वीवैप सिग्नल यहाँ से हमें फ्यूचर से रिलेटेड रिप्रेजेंट करता है कि भाई अभी डोमिनेशन किसका हाई है मार्केट के अंदर। तो दोनों से हमें डोमिनेट पता चलता है कि भाई मार्केट में भी बायर डोमिनेट कर रहे हैं या सेलर डोमिनेट कर रहे हैं। उसके बाद आता है प्राइस और वीवैप। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको सेशन के बताया था जब हम डैशबोर्ड पर थे कि यहां पर आप जो प्राइस देख रहे हैं वो आपका स्पॉट प्राइस रहेगा। इसके अपार्ट सॉफ्टवेयर में आप कहीं पर भी प्राइस देखते हो तो वो आपका फ्यूचर इंडेक्स का प्राइस रहेगा। जैसे कि ये निफ्टी फ्यूचर्स का प्राइस है और उसी फ्यूचर्स के प्राइस पर एक वीवैप का इंडिकेटर आता है जो यहाँ पर एड ऑन है और वो हमने यहाँ पर एड ऑन किया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग कैसे आप उस चीज को गो थ्रू कर पाओ वो आप यहां से देख सकते हो। ठीक है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली एक बार दिखा देता हूँ। मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन पॉज कर रहा हूँ, ट्रेडिंग में मैं लॉग इन कर लूँ। आई होप सो ये जो चार्ट है सभी को विजिबल होगा। तो रेज योर हैंड अगर ये चार्ट सभी को विजिबल है तो। ठीक है, तो ये नॉर्मल निफ्टी का प्राइस है। अब निफ्टी का प्राइस अभी चल रहा है 23,746। मैंने यहां से जाके ओपन किया। ठीक है, ये निफ्टी फ्यूचर्स है। ठीक है, अब इस पे मैंने यहाँ पे जाके ऐड ऑन किया इंडिकेटर वाले कॉलम में वी वैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये स्टैंडर्ड कैलकुलेशन पर रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस आपको नहीं करने। जस्ट मैं यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, लोअर बैंड अपर बैंड हटा। ठीक है, अब ये वी वैप की आपको यहाँ पर लाइन दिख गई क्लियरली कि भाई ये वी वैप है। अब वी वैप यहाँ से आपको पता चल रहा है, क्लियरली व्यू मिल गया कि उसके अकॉर्डिंग क्या व्यू है मार्केट का। क्लियर, तो यहाँ से आपको एक प्रॉपर क्लैरिफिकेशन मिल गई कि अब प्राइस यहाँ पे दे दिया है हमने और वी वैप दे दिया है। अब प्राइस और वी वैप मिल गया आपको क्लियरली। अब आप बात करते हैं कि इन डेटा को देख के कैसे आप एक कॉल ऑप्शन या एक पुट ऑप्शन बाय करें। ठीक है, तो ये स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से और स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक बार हैंड रेज कर दीजिएगा। तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये इसमें आपको हेल्प करता है। इसमें 4 पैरामीटर्स पर हम बात करेंगे। परफेक्ट। अब जैसे कि यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा, सबसे पहले कंफर्मेशन क्या है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस भी तरफ कम रहेगा उस डायरेक्शन में। अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल कॉल साइड में कम है तो हमें कॉल साइड जाना है और पुट साइड में कम है तो पुट साइड में जाना है। रीजन, क्योंकि हम ऑप्शन चेन हमेशा सेलर प्रोस्पेक्टिव पर देखते हैं। दैट मींस अगर कॉल साइड में टोटल ज्यादा है चेंज इन ओवाई का, दैट मींस वो कॉल राइटर्स है कॉल, क्योंकि टोटल ज्यादा है। तो हमारा व्यू क्या होगा उसकी दूसरी तरफ। इसको हम सिंपलेस्ट वे में बोलते हैं कि क्राउड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करना। ठीक है, अगर क्राउड कॉल साइड है तो हम पुट साइड जाएंगे और क्राउड अगर पुट साइड है तो हम कॉल साइड जाएंगे। ठीक है, तो पहली कंफर्मेशन होगी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस भी तरफ कम रहे। सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर पुट कॉल रेशियो कैलकुलेशन हमने देखी थी। अब पीसीआर अगर मेरा 1.25 के अबव है, दैट मींस मेरे लिए क्या है, बुलिश स्टांस है, मुझे कॉल साइड पर जाना है। अगर मेरा पीसीआर 80 के नीचे है दैट मींस बियरिश स्टांस है, तो वहां पर मुझे क्या करना है, वहां पे मुझे नेगेटिव साइड आना है। क्लियर, अब ये चीज यहां से मैंने देखी तो वो चीज मुझे क्लैरिफाई होगी।
ट्रिपल कंफर्मेशन में थर्ड कंफर्मेशन है बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शंस। अब सिग्नल कौन कौन से हैं, जैसे कि हमने दोनों सिग्नल्स में बात करी थी कि ऑप्शन सिग्नल से मुझे डोमिनेशन का पता चलता है, सेम एज वीवैप से भी पता चलता है। तो दोनों सिग्नल का सेम डायरेक्शन में होना मस्ट है। अब बाय है तो बाय, अगर सेल हो तो सेल, ऐसा ना हो कि एक बाय और एक सेल हो। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। ठीक है, ये हो गई एक नॉर्मल ट्रेंड की बात। अब ये तो हो गया तीनों कंफर्मेशन। अब उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार ऐसा होता है, पहले हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ठीक है, कि यहां पर आपने देखा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, जैसे लास्ट डेट है तो इसका कॉल साइड का टोटल कम है, पुट साइड का ज्यादा है, तो आपको कॉल साइड जाना है। यहां पर भी आपने देखा कि भाई 1.12 है। ठीक है, दैट मीन्स ये भी आपके लिए नेगेटिव है, यहाँ से पॉजिटिव है, सॉरी। डबल कंफर्मेशन, थर्ड कंफर्मेशन ऑप्शन सिग्नल बाय। बट यहां पर जो वीवैप सिग्नल है, वीवैप सिग्नल आपको बाय रिकमेंड नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन सिग्नल बाय बोल रहा है, बट वीवैप सिग्नल आपको सेल बोल रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि दो सिग्नल बाय है, और जो तीसरा है, तीसरा वाले में आपको सेल नहीं मिल रहा है, क्योंकि दोनों का पैरामीटर सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ हमें कॉल ऑप्शन ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, बट अगर मुझे कॉल ऑप्शन ट्रेड नहीं करना है तो मैं क्या ट्रेड यहां से कर सकता हूँ, या वो क्या डेटा मैं देख कर ट्रेड कर सकता हूँ जो मेरे लिए काफी रिलेवेंट रहेगा। ठीक है, तो आज का पहले हम बैक डेटा देते हैं आज का, कि आज कहीं ट्रेड बन रहा है या नहीं 10:30 के बाद से। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे देखा 10:30 से मैंने डेटा ओपन किया, अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कॉल ऑप्शन पुट साइड में, सॉरी कॉल ऑप्शन कम है, यहाँ पे पुट साइड में ज्यादा है। तो पहला कंफर्मेशन आपका क्या हुआ, कि आपको कॉल साइड जाना है। सेकंड, 1.25 के अबव। थर्ड, दोनों सिग्नल आपके सेम डायरेक्शन में। कई बार ऐसा भी होगा कि आपने तीनों पैरामीटर्स देखे, उसके बाद भी आप ट्रेड करते हो और आपकी ट्रेड गलत डायरेक्शन में चली जाती है, जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है प्राइस और वीवैप का, जो मैंने यहाँ पर फोर्थ कंफर्मेशन में मेंशन किया हुआ है, कि हमें प्राइस और वीवैप का गैप जरूर देखना है। अगर मैं एक ट्रेड प्लान कर रहा हूं, तो मेरे को ट्रेड किस सिनेरियो में प्लान करनी है, अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये लास्ट की जो दो कैटेगरी मैंने हाईलाइट करी है, इसको हम अवॉइड करेंगे। बाकी के ऊपर की जो दो कैटेगरी है, यहां पर मैं ट्रेड प्लान करूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए एक रिस्क फ्री ट्रेड रहेगी। रिस्क फ्री किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जब भी आप प्राइस के और वीवैप के बीच में डिफरेंस कम होता है, गैप कम होता है, उस टाइम पे क्या रहेगा आपके लिए, परफेक्ट एंट्री रहती है। ठीक है, अब यहां पर आपने देखा कि भाई यहां पर आपका रिस्क बहुत ज्यादा कम रहता है, यहां पर भी। अब जैसे आप इस लेवल पर आओगे, आपका रिस्क बड़ा हो जाता है और रिवॉर्ड छोटा हो जाता है। ठीक है, अब मान के चलो जैसे यहाँ पे 50 से 70 पॉइंट का गैप है, यानी कि 70 पॉइंट का अगर आप एसएल लेते हो, तो टारगेट 140 पॉइंट का कम से कम लेना पड़ेगा, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 के अकॉर्डिंग। तो वो कई बार फ्रूटफुल नहीं होता है। ठीक है, तो मेजर प्रेफरेंस हमारी ये रहती है कि आप जितना प्राइस के नियर बाय बाय करेंगे, 20 से 40, वो आपके लिए ज्यादा रिलेवेंट रहेगा। अब क्या 10:30 वाली एंट्री उस लायक थी या नहीं थी? अब प्राइस देखिए आप कितना है, प्राइस है आपका 23,823, वी वैप है 23,785। टोटल गैप है दोनों के बीच में 38 पॉइंट। डेफिनेटली यहां पर हम एक एंट्री बना सकते थे। इसके बाद अगर आपने एक एंट्री बनाई होती, तो आप यहां से मोमेंटम देखिए, निफ्टी ने थोड़ा सा अबव गया था 23,875 तक, यानी कि इस लेवल से ऑलमोस्ट 52 पॉइंट ऊपर, यानी कि अगर स्टैंडर्ड कैलकुलेशन भी देखोगे तो 26 पॉइंट, यानी कि 25 पॉइंट तो इजिली अगर आपने इस टाइम पे ट्रेड किया होता 10 साढ़े 10 बजे, तो एक कॉल ऑप्शन के अंदर इजीएस्ट वे में आपको 25 पॉइंट मिल जाते। ठीक है, अगर आपने 10:30 बजे सॉफ्टवेयर को देख के ट्रेड प्लान किया होता। उसके बाद दोबारा मोमेंटम मिला या नहीं मिला वो भी आप देख सकते हो। दोबारा फिर यहाँ पर अगेन वही मोमेंटम मिला आपको 36 के पास, यहाँ पर 65 गया, छोटे छोटे ट्रेड्स थे, कोई ज्यादा बड़ी ट्रेड नहीं थी। उसके बाद अब यहाँ पर सिग्नल सेल हो गया, और मार्केट में भी सिग्नल यहाँ पर नेगेटिव आ गया था, सेल। तो ये जब रिवर्सल होता है मार्केट के अंदर, तो आप कैसे कैप्चर कर पाओ कि एक राइट रिवर्सल है या एक फेक रिवर्सल है? तो जब भी हम देखिए रिवर्सल की बात करते हैं मार्केट में, अभी मैंने एक ट्रेंडी मार्केट की एंट्री देखी, जहां पर मैंने तीनों पैरामीटर्स पहले यहां पर देखे।
ठीक है, जिसमें से दोनों में से डेटा कम किस तरफ है, फिर मैंने पीसीआर देखा, फिर मैंने दोनों सिग्नल सेम देखे, फिर मैंने गैप देखा कम है, तब मैंने यहाँ पर एंट्री करी। ये हो गया एक नॉर्मल ट्रेंडी मार्केट के अंदर एंट्री, या तो एक बुलिश ट्रेंड हो या तो एक बेरिश ट्रेंड हो। तो उस टाइम पे आपको कैसे एंट्री बनाना है। बट सम टाइम मार्केट के अंदर जब रिवर्सल आते हैं, तो सबसे पहले आपको ये सिग्नल आपको सेल का रिकमेंडेशन देगा। अब वहां पर आपको क्या चीजें कैप्चर करनी है, वहां पर आपको एक चीज कैप्चर करनी है सिंपल सी, कि भाई आपने यहां पर देखा जैसे सबसे पहले यहां पर सिग्नल सेल आया, ठीक है। अब ये क्या है, क्योंकि यहां तक मार्केट पॉजिटिव थी, इससे नीचे प्राइस आपका ऊपर था, वीवैप नीचे था। दैट मीन्स जब प्राइस ऊपर होता है, वीवैप नीचे होता है, दैट मीन्स वो बुलिश सेंटीमेंट है। जब आपका प्राइस नीचे आ जाए और वीवैप ऊपर चला जाए, ये एक बियरिश सेंटीमेंट माना जाता है, ठीक है, क्योंकि हम इस टाइम पे पुट ट्रेड करते हैं। बट मुझे कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि मैं एक राइट एंट्री लेने जा रहा हूं या एक रॉन्ग एंट्री लेने जा रहा हूं, वो कैसे आइडेंटिफाई करूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पे क्रॉस ओवर, ठीक है। क्रॉस ओवर तो हो गया, सिग्नल सेल आ गया। इसके बाद मैं अगले तीन प्राइस देखूंगा, क्या अगले तीन प्राइस गिरते हुए फॉर्मेशन में है या नहीं। अगर गिरते हुए फॉर्मेशन में है, तो बिल्कुल मैं एंट्री बनाऊंगा। मैंने यहाँ पे देखा कि भाई अगले तीन प्राइस गिरते हुए फॉर्म में है, साथ में मेरा पीसीआर, ठीक है। पीसीआर पे मुझे जरूर नजर रखनी है कि पीसीआर क्या है और साथ में पोजीशंस कैसे बन रही हैं। क्लियर। अब मैं ये तीन चीजें देखूंगा। अब मैंने यहां पर देखा 23,819, अब प्राइस बिल्कुल गिरा मेरा यहां से, ठीक। उसके बाद 23,808, फिर 23,799, इस टाइम पर, ये 4 टाइम फ्रेम है। यहां पर मुझे रिवर्सल का पता चला। बट मुझे एंट्री कहाँ बनानी थी, मुझे एंट्री इस पॉइंट पर बनानी थी। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअसली सिग्नल सेल 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 आया, प्राइस भी गिरते हुए स्लोप में। अब देखिए 819 से 810 हुआ, फिर 808 हुआ, फिर 799 हुआ, ठीक है। दैट मीन्स इस लेवल पर मुझे एक एंट्री करनी चाहिए थी, और यहां पर मैं एक पुट साइड में एंट्री बना सकता था 23,800 की, ठीक है। क्यों बनानी थी, क्योंकि मैंने प्राइस और वी वैप में क्रॉस ओवर देखा, मुझे यहां पर ट्रेड मिला। अब स्टॉप लॉस क्या लगाऊंगा, तो जिस भी प्राइस पर आप बाय कर रहे हो, ठीक है। लेट सपोज दोनों के बीच में गैप देखा, टोटल 28 पॉइंट का गैप है, गैप भी कम है, ठीक है। तो एंट्री बना सकते हो। यहां पर आपको ये तीनों पैरामीटर्स देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट क्रॉस ओवर देखा, स्लोप देखी, प्राइस आपका गिरते हुए स्लोप में है, सिग्नल देखा, कंफर्म, ट्रेड एग्जीक्यूट किया, गैप कम है क्योंकि, ठीक है। तो आपने 23,800 का कॉल ऑप्शन, सॉरी पुट ऑप्शन बाय किया। अब यहां पर आपने बाय तो कर लिया, बट स्टॉप लॉस क्या लगाओगे आप। तो जो भी आपका वीवैप है, वीवैप में जैसे कि आप पुट ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, तो ऐड करोगे 10 से 20 पॉइंट एज पर योर रिस्क, ठीक है। सबसे इजी माना जाता है। जो वीवैप चल रहा है, वीवैप में 10 से 20 पॉइंट ऐड कर दो यहाँ पर, ठीक है। अभी जैसे 23,827 है, तो आपने 10 पॉइंट ऐड कर दिए, 23,837 हो गया। ये 23,848, 20 पॉइंट जो भी आप ऐड करना चाहो अपने अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ऐड कर लो, फिर ट्रेड एग्जीक्यूट कर लो। उसके बाद क्लियर। अब आपने जैसे कि 28 पॉइंट का गैप था, मान के चलो आपने 10 पॉइंट और लिया, यानी कि टोटल गैप लिया आपने 38 पॉइंट का। तो एटलीस्ट आप मान के चलो कि टारगेट जो लोगे आप, एटलीस्ट 60 से 75 पॉइंट का आपका टारगेट होगा, कि उतने पॉइंट निफ्टी नीचे चला जाए, तब आपका टारगेट एग्जीक्यूट होगा वहां पे, ठीक है। आप उस चीज को कैप्चर करो, क्या उसके बाद वो मोमेंटम आया या आपका एसएल हिट हुआ, ठीक है। तो इस लेवल पर जब आपने सेल किया, तो अभी भी आप पुट ऑप्शन में बैठे होते, ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं होता, बट अभी भी आप नॉर्मल लेवल पर ही होते जिस लेवल पर आपने बाय किया। तो रिवर्सल अगर आपको फाइंड करना है, ठीक है, तो रिवर्सल के लिए ये पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पैरामीटर्स, क्रॉस ओवर पकड़ो। उसके बाद स्लोप, दोनों स्लोप में होना चाहिए। और उस टाइम पर अगर आपको यहाँ पर ये जो डेटा है, डेटा भी आपके फॉर्मेशन में मिल जाए, तो वारे न्यारे आपके। 5 मिनट ही टाइम फ्रेम यूज करें प्रवेश जी, 3 मिनट भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो। बट टाइम फ्रेम 5 मिनट का रखें रिवर्सल के अंदर, वो ज्यादा इजी रहेगा।
अब देखिए, एक हमने नेकेड ऑप्शन ट्रेड करने की बात करी कि अगर आपको एक नॉर्मल ट्रेड करनी हो एक ट्रेंडी मार्केट में, तो कैसे आप प्लान कर सकते हो। साथ में अगर मार्केट में रिवर्सल आता है इस तरीके का, जहां पर आपको छोटे से टारगेट प्लान करने हो 20-30 पॉइंट के, तो कैसे आप उसको कैप्चर कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर वो देखिए वी के बाद करेक्शन ले रहा था, तो एक शार्प रैली आई, तो वो आप कैसे प्लान कर सकते हो, तो उसके ऊपर अभी हमने बात करी। तो इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई डाउट, तो रेज योर हैंड। और डाउट नहीं है, और सॉरी डाउट है, तो आप क्यूएनए बॉक्स में मेंशन कर दो। डाउट नहीं है तो रेज योर हैंड। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं स्टॉक एंड स्टॉक ऑप्शन वाले पार्ट पर, क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है हमारे पास, 1 बज चुके हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 50-50 ऑडियंस का व्यूज आ गया, हैंड रेज कर दिए। सो फिर हम आगे बढ़ते हैं।